हेलो। सो आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक रीजनिंग का बैच स्टार्ट कर रखा है, सिर्फ कितने में 49 रुपीज़ में, सिर्फ 49 रुपीज़ में, जो अब सिर्फ ख़त्म होने वाला है। तो जो भी इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहता है तो वो इस पे कांटेक्ट हमसे कर सकता है। सो हमारा चल रहा था सिलॉग चैप्टर, सिलॉगिज्म हमारा चल रहा था। तो अगर मैं कहूँ कि हम कहां तक पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे, अगर मैं कुछ कल की बातें रिपीट करूं तो ऑल का 100 होता है, नो का 100 होता है, सम का 50 होता है। अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव रहेगा। अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका ऑब्जेक्ट कितना रहेगा, 50 रहेगा। अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका ऑब्जेक्ट कितना रहेगा, 100 रहेगा। और रिपीट स्टेटमेंट, जो भी रिपीट स्टेटमेंट होगी वो गलत हो जाएगी। ये चीजें हमने कल कर ली थी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि दो पॉजिटिव मिलकर एक पॉजिटिव बनाएंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाएगी, और दो नेगेटिव मिलकर कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। ये यहां तक के क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, यहां तक के क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। ठीक है जी। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे, आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ कल वाली चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर मैं कहूं कि ऑल बुक्स आर रेड एंड सम रेड इज ब्लू, ये अपने पास स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये अपने पास स्टेटमेंट सेकंड है। कृपया करके म्यूट लगा ले अपने आप को। और यहां पर कंक्लूजन है पहला कि ऑल बुक्स आर रेड, दूसरा सम बुक इज रेड, जी। तो यहां पर क्या था, ऑल बुक्स आर रेड, सम बुक्स इज रेड। इज और का मैंने कल कहा था, कल आपने ध्यान नहीं देना। तीसरा है सम ब्लू इज रेड, चौथा है ऑल बुक इज ब्लू, पांचवा है सम ब्लू इज बुक। यहां पर सम बुक लिख लो, सम बुक इज रेड। तो कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर बुक और रेड है, और रेड यहां भी है, बुक और रेड यहां भी है, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पहले वाली स्टेटमेंट को देखेंगे। तो ऑल बुक इज रेड, ऑल बुक इज रेड, ये रिपीट स्टेटमेंट हो गई तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये रिपीट स्टेटमेंट हो गई तो ये क्या हो गई, गलत हो गई। सम बुक इज रेड, अब यहां पर बुक और रेड यहीं पर है तो इसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं है हमको, हम सिर्फ पहला ही देखेंगे। तो इसका क्या आएगा, सम बुक 50 इज रेड 50, ऑल बुक 100 ये 50, ये मैं कल करवा चुका हूं कि कैसे आएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि बुक का हम 100 से 50 कर सकते हैं, रेड का 50 का 50 रह सकता है, तो सेकंड क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। बुक का हम 100 का 50 कर सकते हैं, रेड का 50 का 50 रह सकता है, तो ये क्या हो गया, अपने पास सही हो गया। अब ब्लू और रेड, ब्लू और रेड, अब ब्लू और रेड यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। यहां पर क्या आया 50, यहां पर भी क्या आया 50। तो सम ब्लू इज रेड, यहां पर ब्लू कितना आएगा 50, रेड कितना आएगा 50, तो ब्लू भी 50 और रेड भी 50, ब्लू और 50 रेड रेड हो गए, तो ब्लू 50 का 50 रह सकता है, रेड 50 का 50 रह सकता है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। यहां पर क्या है, बुक और ब्लू। अब देखो, अब बुक यहां पर है, ब्लू यहां पर है, तो बुक और ब्लू, बुक और ब्लू, तो दोनों में क्या है, बुक और ब्लू है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं आपसे कल की, तो कल मैंने कहा था कि दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों में कम से कम कोई एक क्या होना चाहिए, कल मैंने बताया था बहुत अच्छे से, इन दोनों को जोड़ने के लिए कम से कम कोई एक क्या होना चाहिए, कॉमन। तो इसमें रेड कॉमन है, ये तो ठीक है, लेकिन कोई एक क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए।
लेकिन ये दोनों क्या है 50 है, तो ये काट नहीं सकता। काट नहीं सकता तो इन दो से कोई भी एक तीसरी स्टेटमेंट नहीं बन सकती। तो नहीं बन सकती का मतलब क्या हुआ, हम बुक और ब्लू में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमको रिलेशन ही नहीं पता तो हम इसका कोई भी कंक्लूजन ठीक नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। अगर हम नहीं कर सकते तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। आगे अगर मैं बात करूं, यहां तक हम कल कर चुके थे, यहां तक हम कल कर चुके थे, आज हमने आगे करना है। यहां तक हम कल कर चुके थे, आज हमने एक केस करना है आइदर और वाला, कि आइदर और क्या होता है। जैसे कि देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि आपको ऑल मैंगो आर एप्पल एंड सम एप्पल आर बनाना, तो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट सेकंड है, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन क्या आएगा अपने पास। पहला मैं अगर कहूं कि सम मैंगो इज बनाना, दूसरा आएगा नो मैंगो इज बनाना। तो अपने पास ये दो कंक्लूजन है। अब इसको ध्यान से देखना, अब इसको, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखना कि मैं क्या करवाना चाहता हूं। ये आइदर और वाला केस होता है, तो कैसे पता चलता है आइदर और वाला। पहले आप सिंपल देखोगे क्या, मैंगो और बनाना, मैंगो ये रहा, बनाना ये रहा, मैंगो और बनाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंगो ये है, बनाना ये है, हम दोनों में से किसी किसी दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, कोई एक स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट में नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि ये अपने पास 100, ये अपने पास 50, ये अपने पास 50, ये अपने पास 50। तो 50-50 को मैं काट नहीं सकता, इसका एक का 100 होना जरूरी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं बनेगी। इसका मतलब मैंगो और बनाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सम मैंगो इज बनाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमको नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता, इसका नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता। जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो आपने एक चीज और स्टेप चेक करना है। जब आपको यह पता चल गया कि ये दोनों गलत है, तो आपने एक छोटा सा स्टेप और चेक करना है, किसमें, कंक्लूजन में। अब आपको कंक्लूजन में चेक करना है कि बोथ कंक्लूजन शुड रॉन्ग, कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। क्या दोनों कंक्लूजन गलत है, हाँ जी, दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। ऊपर से आगे, सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, देखो ये सब्जेक्ट होता है, मैंने कल बताया था, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, मैंगो मैंगो, बनाना बनाना, तो मैंगो मैंगो सेम होने चाहिए। तो कंक्लूजन चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। उसके बाद क्या चेक करना है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। और उसके बाद चेक करना है वन कंक्लूजन पॉजिटिव, अदर कंक्लूजन नेगेटिव, कि इनमें से एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हाँ जी, ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और लास्ट में चेक करना है आपने कि ऑल प्लस नो, जो ऑल और नो है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। एंड सम प्लस सम नोट, सम और सम नॉट इकट्ठे नहीं आने चाहिए। इकट्ठे का मतलब क्या है कि अगर यहां पर सम था तो यहां पर सम और यहां पर नॉट, ऐसे सम सम नॉट इकट्ठा नहीं आना चाहिए। जैसे यहां पर नो था तो यहां पर ऑल नहीं आना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होगा, नन फॉलोज, कि इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता।
अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन फॉलो नहीं करी तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करता। लेकिन लेकिन अगर ये सभी की सभी फॉलो कर गई, जैसे इस क्वेश्चन में देखो दोनों गलत, पहली भी फॉलो कर गई, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, दूसरी भी सही कर गई, एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक कंक्लूजन नेगेटिव, तीसरी भी सही कर गई, ना तो ऑल और नो एक साथ है, ना ही सम और सम नॉट एक साथ है, तो चौथी भी सही अपनी कंडीशन फुलफिल करगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, कि या तो फर्स्ट फॉलो करेगा या सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर और चेक करने के लिए हमको ये वाली जो है चेक करनी पड़ेंगी, ये वाली कंडीशंस अपने को चेक करनी पड़ेंगी, किसके लिए, आइदर और चेक करने के लिए। ठीक है। आगे इस तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कहूं सम स्कूल इज स्टूडेंट, अब कोई, या सम स्कूल इज बॉयज एंड सम बॉयज इज मैन, सम स्कूल इज बॉयज सम बॉयज इज मैन। अगर मैं कहूं यहां पर के सम स्कूल इज मैन एंड सम स्कूल इज नॉट मैन, ये दो कंक्लूजन है, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि ये क्या है, स्कूल ये रहा, मैन ये रहा, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक बनानी पड़ेगी, दो में से एक, जो मैंने कल करवाई थी। और इसकी एक नहीं बनेगी, आपको पता है क्यों, क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो कल मैंने करवाया था दो से एक बनाने के लिए दो 50 में से कम एक को 100 होना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों ही क्या है, 50 है, तो ये 50 से 100 नहीं हो सकती। मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई एक नहीं बन सकता, और अगर नहीं बन सकता तो ये वाला कंक्लूजन अपना गलत होगा, क्योंकि सम स्कूल इज मैन, स्कूल और मैन एक नहीं हो सकते। और यहां पर सम स्कूल इज नॉट मैन, ये नेगेटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। तो ये पॉजिटिव है दोनों, तो ये नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकते। अब हम क्या चेक करेंगे, आइदर और। अब यहां देखो पहले कि बोथ कंक्लूजन शुड रॉन्ग, दोनों गलत होने चाहिए, हो गए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, स्कूल स्कूल सेम है, मैन मैन सेम है, ये भी सही हो गई। वन शुड कंक्लूजन पॉजिटिव, अदर कंक्लूजन नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी सही हो गया। लेकिन ऑल और नो इकट्ठा नहीं आना चाहिए, ऑल और नो इकट्ठा नहीं आ रहा। सम और सम नॉट इकट्ठा नहीं आना चाहिए, सम सम नॉट इकट्ठा आ गया ना, सम यहां आ गया, सम नॉट इकट्ठा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन फॉलो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलो, कि दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, कि दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर ये आएगा, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो ये था अपने पास किस चीज का, ये था अपने पास आइदर और केस का, जो एक मैंने आइदर और केस करके बता दिया, और दूसरा अपने पास ये था। आपने सिर्फ कंक्लूजन में ये चेक करने हैं, अगर ये सब सही है तो इसका मतलब क्या, अपना कंक्लूजन सही हो जाएगा। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन लो, अगर मैं कहूं कि नो एप्पल इज मैंगो एंड ऑल मैंगो इज ग्रेप्स, नो एप्पल इज मैंगो एंड ऑल मैंगो इज ग्रेप्स, ये दो अपने पास स्टेटमेंट है। इसका पहला कंक्लूजन क्या आएगा कि ऑल एप्पल इज मैंगो, ऑल एप्पल इज मैंगो। दूसरा मैं लिखूंगा कि सम
grapes is not apple। मैंगो नहीं आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पर आएगा नो एप्पल इज ग्रेप्स एंड सम ग्रेप्स इज एप्पल। नो एप्पल इज ग्रेप्स एंड सम ग्रेप्स इज एप्पल। अब ध्यान से चेक करना है। अब आपको पता है कि एप्पल और ग्रेप्स में बात हो रही है। किस में बात हो रही है? एप्पल और ग्रेप्स में बात हो रही है। तो पहला चेक करो कि इन दोनों को मिलकर, पहले तो ये 100, ये भी 100 क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये भी 100, तो ये भी 100। क्या मैं काट सकता हूं? तो मैं इसको काट सकता हूं। तो इसका क्या आएगा? नो एप्पल इज ग्रेप्स, ये 50 आएगा, ये 50 आएगा, सॉरी, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये 50 आएगा। तो यहां पर इसकी नहीं जो बनेगी, नो एप्पल इज ग्रेप्स बनेगा और इसका 100 रहेगा और इसका 50 रहेगा, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगी क्योंकि ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के क्या बनेगी? एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी, कल मैंने बताया था। और यहां पर क्या है? नो एप्पल इज ग्रेप्स, नो एप्पल इज ग्रेप्स, नो एप्पल इज ग्रेप्स, क्योंकि ये कट गया। कटने की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि दोनों में से कम कोई एक क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों ही 100 है तो ये कट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? नो एप्पल इज ग्रेप्स। अब हम इसको किससे चेक करेंगे? इससे चेक करेंगे। अब यहां पर देखो ध्यान से मेरी बात, नो एप्पल क्या आएगा? 100, ग्रेप्स क्या आएगा? 100। अब इसने किसी ने भी ये देख के चेक नहीं लगा देना कि ये तो सही है, ये 50 है तो ये तो सही है, नो एप्पल इज ग्रेप्स, नो एप्पल इज ग्रेप्स। लेकिन नहीं, यहां पर एप्पल कितने हैं? 100, यहां पर एप्पल कितने हैं? 100, ठीक है। लेकिन यहां पर एप्पल ग्रेप्स कितने हैं? 50, यहां पर 100। तो क्या 50 से 100 हो सकते हैं? तो ये क्या हो गया अपना? गलत हो गया, क्योंकि 50 से कभी भी वो 100 नहीं हो सकते। अगला यहां पर क्या है? सम ग्रेप्स इज एप्पल। यहां पर तो नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों गलत हो गए। अब दोनों गलत होने के बाद हम क्या चेक करेंगे? दोनों गलत होने के बाद हम चेक करेंगे ये बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत है। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, एप्पल एप्पल सेम है, नहीं है, ग्रेप्स ग्रेप्स सेम है, नहीं है, नहीं है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सम एप्पल इज ग्रेप्स? क्या कोई फर्क पड़ा? क्योंकि यहां पर भी ये 50-50 ही है, यहां पर भी ये 50-50 ही रहेंगे। तो इसको मैं बदल सकता हूं। इसको मैं इसलिए बदल सकता हूं क्योंकि इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर एप्पल यहां जाए, ग्रेप्स यहां जाए, क्योंकि दोनों ही 50 रहेंगे, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको मिटा दूं, अब इसको मिटा दूं और यहां पर देखो तो एप्पल एप्पल कॉमन हो गया, ग्रेप्स ग्रेप्स कॉमन हो गया। आप सिर्फ सम वाले को ही मिटा ऐसे चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ सब में ही क्या होगा? 50-50 सेम रहेगा, बाकियों में तो ये बदल जाएगा। तो अब यहां पर क्या बचा? एप्पल एप्पल सेम है, ग्रेप्स ग्रेप्स सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। नो एप्पल इज ग्रेप्स पॉजिटिव है, सम एप्पल इज ग्रेप्स, सॉरी, ये नो एप्पल इज ग्रेप्स नेगेटिव है, सम एप्पल इज ग्रेप्स पॉजिटिव है। ऑल प्लस नो इकट्ठा आ रहा है? नहीं, सिर्फ नो आ रहा है, ऑल नहीं आ रहा है, तो ये भी ठीक है। सम और सम नॉट, सिर्फ सम आ रहा है, सम नॉट नहीं आ रहा, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो या तो पहला फॉलो करेगा या सेकंड फॉलो करेगा। इसमें क्या आएगा? या तो पहला फॉलो करेगा या फिर सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये था अपना आइदर और वाला केस। तो अपने चैप्टर के लास्ट पर पहुंच गए हैं हम, सिर्फ लास्ट पर। उसका क्या आएगा? पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें आपका दिमाग ज्यादा लगेगा, मेरा कम लगेगा। देखो पॉसिबिलिटी में क्या होता है? संभावना। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अगर मैंने कह दिया मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं और उनमें से 8 लड़के हैं, अगर मैं कहूं मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं और उनमें से 8 लड़के हैं, तो कितनी संभावना है कि 10 के 10 बच्चे ही लड़के होंगे? 8 मैंने आपको बता दिया कि लड़के हैं, तो क्या संभावना है कि 10 के 10 लड़के होंगे? तो आपको पता है अगर 8 लड़के हैं तो हो सकता है 10 हो, तो इसकी संभावना या पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 2 लड़के नहीं हैं, अगर मैं कहूं मेरे पास 10 बच्चे हैं और इनमें से 2 लड़के नहीं हैं, इनमें से 2 लड़के नहीं हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से सभी लड़के ना हो? तो हो सकता है अगर 2 लड़के नहीं है तो क्या पता सभी लड़के ना हो। पॉसिबिलिटी का मतलब आप सिर्फ संभावना लगा सकते हो। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास कुछ फल है, उनमें से 3 सेब हैं, मेरे पास कुछ फल है उनमें से 3 सेब हैं। और अब अगर मैं कहूं कि सभी के सभी सेब नहीं है, तो ये गलत हो गया ना, संभावना।
कि सभी के सभी फल जो हैं वो सेब नहीं है, ये संभावना है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि पहले मैं क्या कह चुका हूं कि मेरे पास 3 सेब हैं, तो मेरे पास अगर 3 सेब पड़े हैं तो कैसे कह सकता हूं कि मेरे पास एक भी सेब ना होने की संभावना है? 3 तो मैंने बता दिया, तो आपने अपना दिमाग लगाना है। जैसे कि मैं कहूं कि साथ वाले कमरे में मैं गया ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर कह दूं कि साथ वाले कमरे में 3 लड़कियां हैं, तो वो भी होने की संभावना है, तो वो ठीक है क्योंकि मैं गया ही नहीं। अगर मैं कहूँ वहां पर 10 लड़कियां होने की संभावना है, तो वो भी ठीक है क्योंकि मैं गया ही नहीं। अगर मैं कहूँ वहां पर कोई भी लड़की नहीं होने की संभावना है, तो भी ठीक है क्योंकि मैं गया ही नहीं। तो जब मैं गया ही नहीं तो संभावना कोई भी ठीक हो सकती है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि सम पेन इज रेड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेते हैं, तो ऑल पेन इज रेड इज पॉसिबिलिटी, नो पेन इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेन इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये सेम ही है। इसमें वो भूल जाना है कि पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा, इसमें वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या कहा कि कुछ पेन रेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई डिब्बा खोला, उसमें से कुछ पेन मैंने देखे और वो क्या थे? रेड थे। तो इसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि सभी पेन रेड पॉसिबिलिटी है कि सभी पेन रेड होंगे। अगर मैंने कुछ डिब्बे में से कुछ पेन निकाले और उस पर मैंने कहा कि ये रेड हैं, तो क्या मैं बिना देखे बाकी सभी को कह सकता हूं कि इनमें बाकी भी रेड हो सकते हैं, सभी के सभी रेड हो सकते हैं? तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये डेफिनेट रिजल्ट होता, उसको डेफिनेट बोलते हैं जो अब तक हमने किया था, तो वहां पर हम 150 लगाकर करते, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी दे रहे हैं क्या कि सम पेन इज रेड, कुछ पेन अगर रेड है तो सभी के सभी पेन भी रेड हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कुछ पेन रेड है, मैंने बता दिया कुछ पेन रेड है, और यहां मैं कह रहा हूं कि कोई पेन रेड नहीं होने की संभावना है, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पहले मैंने कहा कि कुछ पेन रेड हैं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी पेन रेड नहीं है, ये संभावना है, तो ये गलत है ना, क्योंकि कुछ पेन तो मैंने देख ही लिया, कुछ पेन तो रेड है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी पेन रेड ना हो? लास्ट में सम पेन इज रेड इज पॉसिबिलिटी। देखो मैंने क्या कहा कि इसमें कुछ पेन रेड है, पहले तो मैंने कह दिया कि कुछ पेन रेड है, फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ पेन रेड होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कुछ पेन रेड है ये एग्जैक्टली है। जैसे कि मैं साथ वाली क्लास में गया, वहां पर मैंने देखा कि 10 बच्चे हैं, और यहां पर आकर मैं कहूं कि वहां पर 10 बच्चे होने की संभावना है, तो ये तो गलत है ना। डेफिनेट रिजल्ट है कि मैं वहां पर देख आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सही हुआ। तो इस पे आंसर क्या आएगा? ओनली, सॉरी ये गलत हो गया क्योंकि सम पेन इज रेड इज पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, तो सिर्फ क्या करेगा? पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा, बाकी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ पहला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा, बाकी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर। अगर मैं कहूं कि ऑल मार्कर इज ब्लू, अगर मैं कहूं कि सारे के सारे मार्कर क्या हैं? ब्लू हैं। अब अगर मैं कंक्लूजन पे ये कहूं कि सम मार्कर इज ब्लू इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पहला। दूसरा मैं ये कहूं कि ऑल मार्कर इज ब्लू इज पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी लगा लेना। तीसरा मैं कहूं कि नो मार्कर इज ब्लू इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, कुछ भी लगा लो। तो यहां पर क्या है? मैंने एक बार देख लिया कि सभी मार्कर क्या है? ब्लू है। सभी मार्कर क्या है? ये मैंने देख लिया, सभी मार्कर क्या थे? ब्लू थे। अब मैं ये कहूं कि कुछ मार्कर ब्लू होने की संभावना है, देखो जब मैंने ये ही कह दिया कि सभी मार्कर ब्लू हैं, टोटल ही मार्कर ब्लू हैं, तो इसका मतलब ये तो बच ही नहीं जाता, क्योंकि जब मैंने सभी के सभी देख लिए, मान लो मेरे पास 10 मार्कर थे, मैंने 10 ही देख लिया कि ये ब्लू है, तो मैं कह सकता हूं कि इनमें से कुछ ब्लू होने की संभावना है। तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर सभी ब्लू है तो कुछ भी तो ब्लू होंगे, कुछ भी तो ब्लू होंगे, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। जब सभी ही ब्लू है तो कुछ भी ब्लू होंगे, डेफिनेट रिजल्ट है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। आगे मैंने कहा कि सभी मार्कर ब्लू हैं, जब मैंने पहले ही बता दिया कि सभी मार्कर ब्लू हैं, तो उसके बाद मैं ये थोड़ी कहूंगा पहले मैं जाके देख के आया कि वहां पर सभी बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर आके मैं कहूँ कि शायद सभी बच्चे बैठे हैं, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी मार्कर ब्लू हैं, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पर नो मार्कर इज ब्लू, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये कह दिया कि सभी मार्कर ही ब्लू हैं,
उसके बाद मैं ये कहूं कि कोई भी मार्कर ब्लू नहीं है, ये संभावना है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि जब सभी मार्कर मैं देखा है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि कोई भी मार्कर ब्लू नहीं है, तो ये भी क्या हो गया गलत, तो ये क्या होगा नन फॉलो, तीनों ही गलत हो गए हैं। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन को, कि ऑल हॉर्स इज कैट, ये अपने पास स्टेटमेंट है। यहां पर अब मैं दूसरे लोड से लिखूंगा कि सम कैट इज हॉर्स, ऑल कैट इज हॉर्स एंड नो कैट इज हॉर्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर ये क्या है 100 है, ये क्या है 50 है। जब हम इसको आगे लेके आएंगे तो ये लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात ये ध्यान से सुनो, सम कैट इज हॉर्स इज पॉसिबिलिटी, यहां पर पॉसिबिलिटी भी लिख लो, पॉसिबिलिटी इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब मैंने कुछ कहा कि ऑल हॉर्स इज कैट, सभी हॉर्स क्या है कैट है, तो इसका मतलब कुछ कैट हॉर्स है, इसका मतलब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ कैट क्या है हॉर्स हैं, कुछ जो बिल्लियां हैं वो क्या हैं घोड़े हैं, तो कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, यहां पर भी यही कह रहे हैं कि कुछ बिल्लियां घोड़े होने की संभावना है। जब मैं कह दूं कि कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, तो कुछ बिल्लियां घोड़े होने की संभावना कैसे हो सकती है, जब मैंने कह ही दिया कि कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, तो यहां पर कुछ बिल्लियां घोड़े होने की संभावना कैसे हो सकती है, ये तो एक डेफिनेट रिजल्ट होगा। आगे क्या है, ऑल कैट 100, यहां पर क्या होगा 50। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्या है 50 है, इसका मतलब कुछ, मैंने क्या कहा था, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, यहां पर क्या हुआ सभी बिल्लियां घोड़े हैं। अब मैंने क्या कहा कि कुछ बिल्लियां मैंने देख ली, कुछ बिल्लियां मैंने देख ली, लेकिन अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं सारी बिल्लियां, कुछ बिल्लियां मैंने देख ली कि वो घोड़े थी, यहां पर क्या सारी बिल्लियां घोड़े हो सकती हैं, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, कुछ बिल्लियां, जैसे मैं वहां पर गया था मैंने कुछ बिल्लियां देखी वो घोड़े थी, तो मैं यहां आकर कह दूं कि सभी बिल्लियां घोड़े हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं अगर कहूं कि नो कैट इज हॉर्स, तो कुछ कैट तो उसने देख ली ना कि हॉर्स है, कुछ कैट तो उसने देख ली कि हॉर्स हैं, अगर कुछ कैट हॉर्स हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी कैट हॉर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया। देखो ये पॉसिबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हो। अगर तो आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अगर मैं कहूं कि मैं 7 वाली क्लास में गया, वहां पर मैंने बच्चे बैठे देखे, और यहां पर मैं आके कहूं मैंने वहां पर क्या देखा कि वहां पर 5 लड़के हैं, बच्चे बहुत है लेकिन मैंने सिर्फ 5 लड़के देखे, यहाँ पर मैं आके कहूं कि वहां पर कुछ लड़के हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये गलत है ना, क्योंकि वहां पर कुछ लड़के हैं ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट रिजल्ट है क्योंकि मैंने देखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके ये कहूं कि वहीं पर सभी बच्चे लड़के हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये हो सकती है, क्योंकि 5 मैंने देखे, 5 लड़के थे, अब बाकी के मैंने नहीं देखे, तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो सिर्फ इतना दिमाग लगाना है। तो इसका क्या आएगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। यहां तक वैसे आपको एग्जाम में नहीं आएगा, तो आ गया तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि ऑल मैंगो इज ग्रेप्स एंड सम ग्रेप्स इज एप्पल, पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल मैंगो इज एप्पल, सम मैंगो इज एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल, ऑल एप्पल इज मैंगो, सम एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंगो और एप्पल है ना, अब मतलब इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये 100 होता है, ये 50 होता है, ये भी 50 होता है, ये भी 50 होता है, तो जोड़ने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंडीशन बताई थी कि ये दोनों में से कोई एक 100 होना चाहिए, तो क्या 100 है, नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक जो स्टेटमेंट है वो नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं यहां पर पॉसिबिलिटी ले लो, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो अगर मैं ये बात आपसे कह दूं, अगर मैं कहूं कि तुम साहसी कायनात में नहीं है कोई, कि इन दोनों में अपने को रिलेशन नहीं पता मैंगो और एप्पल में, इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो मैं आपको कहूं कि मेरे दो दोस्त हैं राम और श्याम, मैं आपको कहूं कि मेरे दो दोस्त हैं राम और श्याम, अब मैं आपसे कहूं क्या वो भाई भाई हो सकते हैं, ये संभावना है। अब आपको उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता तो आप संभावना कहोगे हाँ हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि वो दोनों बाप बेटा है, तो आप कहोगे हाँ हो सकते हैं, भावना, आप डेफिनेटली कहोगे कि हाँ होंगे, आप सिर्फ ये कहोगे कि हो सकते हैं, क्योंकि आपको उन दोनों के बारे में
कुछ नहीं पता। ऐसे ही हम मैंगो और एप्पल को जोड़ के एक स्टेटमेंट नहीं बना सकते, तो इसका मतलब हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। और जब हमको कुछ भी नहीं पता होता है तो उस टाइम पे सभी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सही हो जाती हैं, सभी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती हैं, सही। जब हमको इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता तो सभी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल फॉलो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो। जब हमको दोनों के बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हमको जब कुछ पता ही नहीं तो एप्पल और मैंगो के बीच के जितने कंक्लूजन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो एप्पल और मैंगो के बीच के सभी कंक्लूजन सही हो जाएंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा, आज वीरवार है, कल शुक्रवार है, तो मंडे से शायद आपकी क्लास का टाइमिंग जो रहेगा, आपकी क्लास का टाइमिंग 3 से 4 के बीच बीच में होगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि 3 से 4 के बीच में, 3:30 बजे होगा, 3:45 बजे होगा, मैं आपको एक बार बता दूंगा। टिल देन अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू वेरी मच।